हेलो बच्चों। आज हम लोग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। बच्चों को समस्या होती है हर बार एजीपी टाइप का क्वेश्चंस में, और एजीपी टाइप का क्वेश्चंस हमेशा पूछ दिया जाता है एग्जाम में, चाहे वो जेईई मेंस हो या एडवांस हो या एनडीए का क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो एजीपी टाइप का क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो कॉन्सेप्ट को क्या होता है थोड़ा सा रिकॉल में करवाता हूँ। ठीक है, एक्चुअली एजीपी टाइप का क्वेश्चन बच्चा सुनते ही डर जाता है, ये क्या है, एपी भी होगा वो जीपी भी होगा, ऐसा होगा क्या? तो हाँ, मतलब आपका एपी भी ऑब्जर्वेशन होगी उसमें और जीपी भी ऑब्जर्वेशन होगी। मतलब एक ही सीक्वेंस या एक ही सीरीज में आपको दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इस पे 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मैं आशा है कि इतना क्वेश्चंस करने पे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा एजीपी टाइप का। ठीक है, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा अप्रोच भी बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमारा है 1+3/2 +5/4 +7/8 +9/16 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। इस तरह को आप देख करके डायरेक्ट आप नहीं बता पाओगे कि ये एपी में है ओनली या जीपी में ओनली, है ना। तो आप ऑब्जर्व करोगे थोड़ा सा ध्यान दे करके, तो आपको पता चल रहा है कि ये ऊपर वाला जो टर्म है बच्चों वो क्या है, एपी में है, और नीचे वाला टर्म जो है वो जीपी में है। नो डाउट, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मुझे दिया गया है उसे हम लोग क्या करते हैं, एस के बराबर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम गिवन सीरीज को ही एस का इक्विवेलेंट कंसिडर कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसमें ऑब्जर्व करोगे जो जीपी वाला टर्म है उसका कॉमन रेशियो कितना है, तो ये 2 2 4 4 2 8 8 2 16 इस तरीके से चीजें बढ़ रही है, मतलब हाफ का मल्टीपल है। तो जितना आपको दिखाई दे कॉमन रेशियो अर्थात फाइंड आउट कर पाओ आप माइंड में, आप कॉमन रेशियो से क्या करोगे, उस एस में मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां से क्या करोगे, हाफ टाइम ऑफ एस इज इक्वल टू, ये सारे टर्म में आप क्या करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे। बट ध्यान देने की बात यह है कि आप इसका जो टर्म है ना 1 है, तो 1 में जब हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके सामने नहीं लिखना, एक टर्म शिफ्ट कर देना आगे। तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हाफ हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये 3 हो गया, अब 4 हो गया, प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे हाफ से तो आगे लिख देना है, यानी 5/8 हो जाएगा, प्लस फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है और आगे लिखना है, यानी हो जाएगा 7/8 2 16 प्लस आपको 7 बाई ये आपको ये 9/16 है, इसमें आपको 2 से हाफ से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या 9/32 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। आप कितना करोगे, छोड़ दो। अब आप क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो आपको पता है कैसे करना है। ये सब्ट्रैक्ट है ना, दिस हो गया, फिर आपका माइनस 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 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां से एस में से हाफ एस गया तो हाफ एस बचेगा कि नहीं बचेगा, एस में से हाफ एस को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ एस आएगा ना। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, 1 प्लस का, यहाँ पे नहीं कुछ तो 0 है, 1 प्लस दिस, अगर ये डेर है और ये आधा घट रहा है तो एक बच जाएगा, 1 हो गया, प्लस ये 5/4 में से 3/4 घटाओगे तो एलसीएम तो पूरी हो जाएगा, मतलब ये 2/4 यानी हाफ आ जा रहा है, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 7 में से 5 यानी 2, और ये हो गया 8 अपॉन में यानी 1/4। इस तरीके से चीजें हमारा एक पैटर्न मिल रहा है। फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 का है ना, और ये 2/16 मतलब हो जाएगा 1/8 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, अब आप इसमें ऑब्जर्व करोगे यहां से ये आपका जो टर्म दिखाई दे रहा है वो जीपी का है, इस वन को थोड़ा सा भूल जाओ। यहां से जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, है ना। तो इसमें क्या होता है, दो टाइप का हो सकता है, चाहे वो आपका कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 हो या मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो। ठीक है, तो उस केसेज में हमारा मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1, देन उस केसेज में जीपी हमारा कन्वर्ज कर जाएगा, अदरवाइज फिर डाइवर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें ध्यान देना, कन्वर्ज का मतलब यूनिक लिमिट पॉइंट हमें मिल जाता है, वो चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, हाफ टाइम्स ऑफ एस इज इक्वल टू 1 प्लस, अब इसमें देखना सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दे रहा हूं, ए
प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अगर हमारा आर का कंडीशन बने इस तरीके से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केसेज में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो होता है ऑफ जीपी के लिए ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर होता है। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आर जो है कॉमन रेशियो है, ए जो है फर्स्ट टर्म है। इस तरीके से हमारा पैटर्न पकड़ता है वो हमारा जीपी का होता है, नो डाउट। अब यहां से क्या करेंगे, इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट टर्म इसका 1 आ रहा है एंड कॉमन रेशियो इसका कितना है भाई, तो 1 माइनस हाफ है ना। तो यहां से आ जाएगा हाफ टाइम ऑफ एस इज इक्वल टू 1 प्लस का, ये हो जाएगा क्या आपका 2 अपॉन 2 माइनस 1 दिस है। और ये ओवरऑल हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ एस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 यानी 3, यानी एस इज इक्वल टू हो गया 3 टू जा 6। दिस इज योर आंसर। ये आपका टोटल सम जो हो रहा है बच्चों वो क्या हो रहा है, 6 आ रहा है और ये आपका सीरीज कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, चलो आगे बात हम लोग करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही चीजें है, आपको ऑब्जर्व कीजिए आप। यहां से 1 प्लस 2/3 है, प्लस का 7/3 स्क्वायर है, प्लस 12/3 का क्यूब है, प्लस डॉट 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 ये है आपका। तो आप यहां से जहां से आपको एपी दिखाई दे और जहां से जीपी स्टार्ट हो जाए वो चीजें आप ऑब्जर्व करो। तो 2 प्लस 5 है ना 7, 7 प्लस 5 12 प्लस 5 17 प्लस 5 22 और नीचे का टर्म ये आपका जीपी में है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इतना को एस कंसीडर कर लो, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू कंसीडर करोगे तो 2/3 प्लस 7/3 स्क्वायर प्लस 12 अपॉन 3 टू द पावर 3 प्लस 17 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 4 प्लस 22 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 5 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। चलो अब आप क्या करोगे, इसमें 1/3 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी आपका एक नेक्स्ट टर्म आगे बढ़ के लिखना है ना। तो ये आपका 2/3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 7 अपॉन क्या हो जाएगा भाई 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस यानी 12 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 4 प्लस 17 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 5 प्लस टू इन्फिनिटी हमारा जाएगा। चलो अभी आप क्या करोगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत है भाई नहीं ना। चलो अब आप क्या करोगे, इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अभी मैंने बताया 2/3 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये ओवरऑल हो जाएगा ये आपका 2/3 प्लस ये आप ऑब्जर्व करोगे इसमें 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 जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या दिखाई दे रहा है, सारा 5 अपॉन दिस 5 अपॉन दिस 5 अपॉन दिस आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3 5 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 4 प्लस 5 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 5 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। दिस इज द सम ऑफ इनफिनाइट टर्म ऑफ जीपी। ओके, अब यहां से क्या करोगे, इस टर्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्योंकि ये टर्म नहीं है बल्कि यहां से आपका ये जीपी स्टार्ट हो रहा है दिस। यानी 2/3 प्लस ए बटा 1 माइनस आर, ए का वैल्यू हो गया 5 अपॉन 3 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 माइनस का, इसको जब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 1/3 ही आ रही है चीजें, इसका कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 एस के बराबर, यानी 2/3 एस इज इक्वल टू जो है, ठीक है दिखाई दे रहा है आपको, ये 2/3 एस इज इक्वल टू 2/3 प्लस यहां से आप देखना 2/3 प्लस ये आपको क्या हो जाएगा 5 अपॉन 3 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2/3, ये 3 आपका एक टर्म कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब आपका ओवरऑल ये जो चीजें आ रही है आप देखोगे 2/3 एस इज इक्वल टू, है ना 2/3 प्लस क्या हो रहा है आपका 5/3 अपॉन 2 यानी 5/3 और इंटू का फिर इसमें ही 2 हो जाएगा। तो आप 2/3 इंटू एस इज इक्वल टू 2/3 अपनी मतलब क्या करना अपने को एलसीएम ले लेना है ना, तो ये हो जाएगा 6। चलो ठीक है, तो ये 6 हो गया आपको और ये आपका 3, यानी 2 2 जा 4, फिर से वही चीज आ रही है ना, फिर से वही चीज है जो मैंने अभी पीछे बताया था। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका
5 हो जाएगा। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना 2 टाइम में, तो ये 2 2 जा 4 और 9 यानी 9/4 और s का वैल्यू दिस यानी आपका s प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9/4 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 13/4 दिस। चलो इसमें हम लोग देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं। ये हमारा जो चीज अभी मैंने बताया वो उस पे नहीं जा रही है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया कि आप एपी देखो या जीपी देखो वो उस पे नहीं आ रही है, तो इसमें कुछ हम लोग कंसिडर करेंगे, आपको कुछ दिखाएंगे चीजों को कैसे चेंज हो रही है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको वो चीजें आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, जो सीरीज मैं बता रहा हूँ कुछ सीरीज मैं आपको डिराइव भी कर रहा हूँ अभी, उसे आप याद भी रखना, ठीक है। क्या कहा जा रहा है सीरीज वो, जैसे मान लो कि आपने कुछ ऐसा देखा होगा कि 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब प्लस का डॉट 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 टू इन्फिनिटी। मान लीजिए कि आपके पास कोई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी है और इसका केस जो बन रहा है वो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 है। तो ये आपको जो सीरीज आपको ये दिखाई दे रहा है वो जीपी का सीरीज है, राइट। जब ये जीपी का सीरीज दिखाई दे रहा है तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद आनी चाहिए कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी जब आर की वैल्यू लेस देन है ना 1 हो, मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1 होती है, तो आप उस केसेस में ऐसा कुछ यूज करते थे कि 1 जो होता था ये दिस हो गया फर्स्ट टर्म एंड 1 अपॉन 1 माइनस आर, है ना, आर इज द कॉमन रेशियोज, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। तो ये जो चीजें आ रही है वो इसके बराबर हो रही है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स का पावर -1, ठीक है। तो ये जो सीरीज बन रहा है 1 माइनस एक्स का होल पावर -1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये सारे जेई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, जेई मेंस में, ये 2022 में शायद आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप जो है इसे क्या करोगे, मान लो कि आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है। तो मैंने डिफरेंशिएट किया इसे, तो आपको ये डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको यू बटा वी का कॉन्सेप्ट आता है तो यू बटा वी पे इस पे लगा दो, तो इसका सिंपल आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल पावर -2। चलो तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका आ जाएगा क्या 1 प्लस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अगेन आप डिफरेंशिएट करोगे, मैंने क्या किया यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, ठीक है। अगेन आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर 3, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस का 3 2 जा 6x प्लस का नेक्स्ट टर्म जो आ जाएगा वो आपका x क्यों यहाँ पे तो था, तो यहाँ पे x 4 हो जाएगा प्लस का x 5 आ रहा होगा, इस तरीके से आप सोचो। तो ये 4 का वैल्यू क्या हो रहा होगा, यहाँ पर 4x क्यों आ रहा होगा, तो आपका 4 3 जा 12x स्क्वायर आ रहा होगा प्लस इसका नेक्स्ट आ रहा होगा 5 यानी 5x टू द पावर 4, तो इस तरीके से जो है 5 2 जा 20 x टू द पावर 3 आ रही होगी। वही चीजें आप ऑब्जर्व करोगे इसमें तो कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा इस s वाले में, ठीक है, कि चलो भाई ये s इज इक्वल टू जो है ये दिस है ना, तो 2 प्लस का ये 1/7 फिर 1/7 स्क्वायर फिर ये दिस है। अगर मैं इसे ऐसा कंसीडर कर लू, देखो 6 इंटू का 1/7 प्लस ये मैं s को लिख रहा हूं और 12 इंटू का 1/7 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20 इंटू का 1/7 रेज़ टू पावर 3, है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर मैं इसे x बोलूं और इसे मैं एक्स स्क्वायर बोलूं, इसे मैं एक्स क्यूब बोलूं, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो यहां से ये क्या निकल के आ रहा होगा, ऐसा कुछ आ रहा होगा क्या, s इज इक्वल टू 2 प्लस का 6x प्लस का ये 12x स्क्वायर प्लस का दिस यानी 20,
क्या हो रहा है आपका एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये जो चीजें निकल के आ रही है वो इसके बराबर है, दिस का बराबर है, और ये प्लस का डॉट डॉट टू, ये टू इनफिनिटी ये भी जा रही होगी और ये भी चीजें आ रही है। तो ये आपका जो है ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब आपको जो करना है वो क्या करना है, वो दिस है। चलो तो इतना का वैल्यू जो है वो इतना आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये आप इसके बराबर करोगे, और इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा था कि 4s का वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। ये पूरे को आप अगर s एज्यूम करते हो दिस है, देन 4s का वैल्यू आपका क्या होगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस s के जगह पे हम लोग इतना रखेंगे वैल्यू, तो 2/1 माइनस x, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, देखोगे 2/1 माइनस x का होल क्यूब इज इक्वल टू, जो रिजल्ट आ रही थी वो क्या आ रही थी, दिस था ना, यानी यही मेरा क्वेश्चन था सेम टू सेम। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, x को जो मैंने एज्यूम किया था 1/7, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये s इज इक्वल टू ओवरऑल हो जाएगा, s इज इक्वल टू दिस है, यानी 2/1 माइनस x का वैल्यू मैंने क्या कंसीडर किया था, ध्यान देना, x का वैल्यू 1/7 है, 1/7 है, और इसका होल पावर 3 है। तो ये हो जाएगा आपका 2/, यहां से ध्यान दोगे आप, तो ये 7 माइनस 1 यानी 6/7 का होल पावर 3। तो यहां से क्या आ रहा होगा, अगर आप 4s का वैल्यू पूछा जा रहा है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू का हो जाएगा आपका ये 7 ऊपर में चला जाएगा, है ना। और नीचे का हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, 6 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इस 6 का पावर 3 को मैंने एक 6 2 6 3 6, है ना, ये 2 4 जा 8 8 आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 4s इज इक्वल टू हो जाएगा 7/3 का होल पावर 3, राइट, हाँ राइट, ये आपका रिजल्ट आ रहा है।